Hello, friends. How are you all? I hope all are doing good. अभी मॉर्निंग के 4 बजे हुए हैं दोस्तों। तो आज मैं लेके आया हूँ एक स्टोरी जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी तो सुन रहे होंगे, आज देश भर में इसी की चर्चा है। कोई भी न्यूज़ चैनल उठा के देख लो, उसी के बारे में बात होती रहती है। वो है श्रद्धा वालकर और आफ्ताब पूनावाला की स्टोरी। कोई भी तो वो जो आफ्ताब जो लड़का है ना, जो श्रद्धा उसके साथ लिव इन में रहती थी, उसका ऑलमोस्ट 35 मारने के बाद 35 टुकड़े में बांट दिया था उसको। तो दोस्तों ये कहानी थी। अभी कोई भी लड़की देखो, किसी के भी साथ रिलेशनशिप में होती है या किसी लड़के के साथ प्यार करती है, तो वो उस पर पूरा विश्वास रखती है। श्रद्धा तो घर वालों को छोड़कर, सारे दोस्तों को छोड़कर उसके पास गई थी रहने के लिए। लेकिन आफ्ताब, ऐसा मैंने सुना है कि न्यूज़ में उसका कैरेक्टर ही थोड़ा मिस्टीरियस था। वो अपने आप में रहने वाला लड़का था, ज़्यादा किसी से घुल मिलता नहीं था। पता नहीं श्रद्धा ने उसमें क्या देखा, अपनी पूरी दुनिया छोड़ के उसके पास चली गई। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले या गए भी तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उसमें आपको 3 बातों का ख्याल जरूर रखना है। अगर वो 3 बातें नहीं होती है तो वो आपके लिए इंडिकेशन होगा कि आपको उस रिलेशनशिप से तुरंत बाहर आना है। पहला, अगर आपके साथ कोई वायलेंस करता है, कोई लड़का हो या लड़की, वायलेंस चालू हो जाता है, मारपीट चालू हो जाती है, तब वो पहला इंडिकेशन होगा। तब तुरंत समझना चाहिए कि अब ये रिलेशनशिप कोई मतलब का नहीं है। क्योंकि जहाँ वायलेंस होता है वहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं होती है, और रिलेशनशिप का पहला ही मतलब है कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अगर रिस्पेक्ट नहीं है, इफ देयर इज नो रिस्पेक्ट, देन नो रिलेशनशिप, नो लव, नथिंग। सेकंड, चीटिंग हो रही हो। अगर कोई भी लड़का या लड़की रिलेशनशिप में चीटिंग कर रही है, अगर ऐसा थोड़ा भी आपको महसूस होता है, तो उस रिलेशन से तुरंत बाहर आना चाहिए। क्योंकि चीटिंग मतलब विश्वास, अगर विश्वास ना होना उस व्यक्ति के ऊपर। क्योंकि बिलीव बहुत बड़ी बात है दोस्तों रिलेशन में। अगर हमको कोई चीट कर रहा है रिलेशनशिप में, इसका मतलब है हमारा विश्वास तोड़ रहा है। तो उस रिलेशन से भी तुरंत बाहर आना चाहिए। मैंने सुना है कि आफ्ताब पे कुछ 20-25 लड़कियों के साथ चक्कर था। मतलब वो लड़का ही अय्याश था, गांजा पीता था, ड्रग्स लेता था, शायद ड्रिंक भी करता था, बहुत सारी आदतें थी उसको। और थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मतलब रिश्तों में समझदारी बहुत जरूरी है दोनों तरफ से, और वो केमिस्ट्री जरूरी होती है। अगर वो नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो तुरंत उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहिए दोस्तों। तो मुझे कहीं ना कहीं आफ्ताब और श्रद्धा के रिश्ते में, रिलेशनशिप में, इन तीनों ही चीजों की मुझे कमी महसूस हुई। ना वहां पर
रिस्पेक्ट था वो तो कैसे मारता था। अब 2020 का भी कोई दिसंबर 2020 का फोटो भी वायरल हुआ है उसका, कितना मार लगा था उसके फेस पे। दूसरी बात, ना बिलीफ था, जैसे ही आ रहा है 20-25, मुझे पता नहीं, न्यूज़ में मैंने पढ़ा है, बहुत अय्याश लड़का था वो, कुछ डेटिंग वो जो ऐप होते हैं ना, बम्बल कुछ ऐप, वहाँ पर मिले थे, तो शायद उसके और भी अकाउंट्स होंगे उस पर। और कोई मारता है या कोई ऐसे चीटिंग करता है, मतलब ऑब्वियसली कोई भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर नहीं हो सकती है, वहाँ पर ना के बराबर होती है उसकी पॉसिबिलिटी में। तो हमको ये रखना है, कोई भी ये 3 चीज़ें, हज़ारों चीज़ें हो सकती है लाइनअप में, लेकिन इन 30 चीज़ों को प्रायोरिटी में रखना है अगर हमको किसी भी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, अच्छा बढ़ाना है। क्योंकि रिलेशनशिप का फाइनल गोल ये होना चाहिए कि हम जिसके साथ रहे हैं उसके साथ में हमको खुशी मिलनी चाहिए। दैट विल बी फाइनल गोल। रिलेशनशिप में ये फाइनल गोल होना चाहिए। अगर साथ में रह रहे हैं खुशी ही नहीं है, साथ में रह रहे हैं घुटन सी महसूस होती है, साथ में रह रहे हैं झगड़े होते रहते हैं, साथ में रह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है, कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो प्लीज दोस्तों आप ही और सी may come out of that relationship, बाहर आना चाहिए तुरंत। बस इसी मैसेज के साथ दोस्तों मैं आज के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ, फिर हम कल मॉर्निंग में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।